बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे। हाउ इज़ द मोरल? आवाज़ तो आनी चाहिए ना। हाई सर, हाउ इज़ द मोरल? कोई आवाज़ नहीं है। हाउ इज़ द मोरल? इसको हाई कहते हैं, इसको तो वेरी लो कह रहे हैं। जैसे बिल्कुल आपके अंदर से कोई एनर्जी नहीं रही, खत्म हो गए हैं। से अगेन, हाउ इज द मोरल? यस, नाउ लुक्स दैट यू हैव सम मोरल। मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए। आपका दिमाग जो है ना तो बस स्टॉप है जहाँ पे जो मुसाफिर आए मुंह उठा के चला है। एक उस्ताद ने कहा ना कि आप मुंह उठा के आ जाते हैं। बच्चे ने कहा कि मजबूरी है सर, घर रख के तो आ नहीं सकते। आपका दिमाग ना तो बस स्टॉप है जहाँ पे जो मुसाफिर दिल करे आ जाए, ना तो ये किराने की दुकान है, ना ही ये नाई की दुकान है कि जो मर्जी है आ जाए। आपका दिमाग है। इस पे जो भी सोचें आती हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई जो मर्जी है सोच आ जाए। यू शुड बी वेरी सिलेक्टेड कि आपके दिमाग में कौन सी सोच आ रही है और उसको आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोई गंदी सोच तो नहीं है, कोई ख़राब सोच तो नहीं है, कोई ऐसी सोच तो नहीं है जो मुझे हरा देने वाली है, कोई ऐसी सोच तो नहीं है जो मुझे तबाह कर देने वाली है। सोचों के ऊपर आपका दिमाग है, आपकी सोचें सिलेक्टेड होनी चाहिए। एक इंसान एवरेज कहते हैं 60 से 70 हज़ार सोचें दिन में आती हैं। 60 to 70,000 थॉट्स ही परसीव्स एंड कंसीव्स। और एवरेज दिमाग के अंदर वही सोचें बार बार आती हैं और उनमें से कुछ सोचें तो ऐसी होती हैं जो उससे भी बुरी होती हैं। ये कहा जाता है कि वही सोच, वही एक्शन, वही रिज़ल्ट। अगर एक ही सोच रहेगी, एक ही किस्म की सोचें रहेगी, 60,000 सोचें जो कल थीं वो आज भी हैं, तो फिर आपके एक्शन भी वही होंगे और आपके रिज़ल्ट भी वही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के रिज़ल्ट मुख्तलिफ हों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है लोगों से कुछ मुनफरिद हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हो, तो फिर कोई नई सोचें आनी चाहिए, कोई नई सोचों को जन्म लेना चाहिए आपके दिमाग में ऑन द डेली बेसिस। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जहान ताज़ा की फ़िक्र ताज़ा से है नमूद के संगो खिस्त से होते नहीं जहाँ पैदा। जहान ताज़ा की फ़िक्र ताज़ा से है नमूद के संगो खिस्त से होते नहीं जहाँ पैदा। अच्छा, ये कोई ज़रूरी है कि हर शेर के बाद ताली बजानी होती है? या कोई फ़र्ज़ है? या फ़र्ज़ है ना कि शेर जब भी कोई आपका साथी पढ़े, चाहे टूटा हुआ चाहे फूटा हुआ, उसके बाद ताली बजानी होती है? चले ठीक है। जहान ताज़ा की फ़िक्र ताज़ा से है नमूद के संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। ये नया जहान जो है वो नई सोचों से जन्म लेता है, नई फ़िक्र से जन्म लेता है। संगो खिश, ये ईंट और गारे से जहान तामीर नहीं होते। वही कौमें नया जहान तामीर करती हैं जिनकी सोचें नहीं होती हैं। वही लोग अपना खूबसूरत मुस्तकबिल तामीर करते हैं जिनकी सोचें नहीं होती हैं। हाउ कैन वी कीप द चेक ऑन आवर थाट्स कि हमारी सोचें अच्छी हैं या बुरी हैं? अगर आपके अंदर सुस्ती और काहली आ रही है तो याद रखें आपकी सोच ठीक नहीं है। अगर आपको यकीन आ रहा है कि मैं
हारने के लिए पैदा हुआ हूँ, जीतने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो समझ लें कि आपकी सोच ठीक नहीं है। अगर आपका लड़ने को दिल करता है, अगर आपको लड़ने को दिल करता है, गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर सोच लें, समझ लें कि आपकी सोच ठीक नहीं है। अपनी सोचों का हमें जायज़ा लेना होगा ताकि हम सिर्फ वही सोचें अपने वजूद में, अपने दिमाग में ला सकें जो हमारे लिए मुफीद है। सोच का इमीडिएट इफ़ेक्ट आपके जिस्म पे होता है, इमीडिएट इफ़ेक्ट। अगर आपके अंदर बड़ी खूबसूरत उम्मीद भरी सोच आती है तो यकीनन आपके जिस्म के अंदर इसके असरात फौरी तौर पर नज़र आते हैं। और अगर कोई बुरी सोच आती है कि बस यार रहना ही है, रोटी खानी है, रात को सोना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, बस, तो फिर आपकी सोच जो है यही थका देने वाली आपकी सोच है। तो ये सोच जो होती है ये बीज की तरह है, जैसा बीज होता है वैसा दरख्त और फिर वैसा ही फल आता है। बीज अगर ज़मीन के अंदर किसी खूबसूरत खुशबूदार पौधे, खुशबूदार फूल वाले पौधे का डालेंगे तो एक दिन वो पौधा उगेगा और उससे वो खुशबूदार फूल जो है नज़र आएंगे। अगर किसी रसीले फल के पौधे का बीज आप बोएंगे, वही पौधा और वही फल नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई कड़वे, कोई कांटेदार पोली के बीज बोएंगे तो फिर कांटेदार दरख्त ही नज़र आएंगे और उससे क्या होगा, कड़वा फल निकलेगा। तो आपकी सोचें ही आपके जहान को बदल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। लेट्स कीप चेक ऑन योर थॉट्स। अपनी सोचों को वो न बनाएं कि जो मर्जी आ गई है और जैसी मर्जी बाहर से आ रही है। नहीं, यू शुड कंट्रोल। आप अपनी मर्ज़ी की खूबसूरत सोचें जो आपको खूबसूरत मुस्तकबिल दें, जो आपको खूबसूरत ज़िंदगी दें, जो आपको माशरे में इज़्ज़त दें। ऐसी सोचें अपने दिमाग में बोएं, कल इंशाल्लाह आप ऐसे इंसान होंगे। शुक्रिया बेटा।